आज की वीडियो टॉपिक है द हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन। समर सीजन वही होता है जहां सन की रेज परपेंडिकुलर होती हैं। 6 महीने सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर पड़ेंगी और 6 महीने सदर्न हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर होंगी। जिस हेमिस्फीयर में सन की रेज परपेंडिकुलर होंगी वहां तो समर सीजन होगा और दूसरे वाले हेमिस्फीयर में विंटर सीजन देखने को मिलता है। जहां जहां सन की रेज परपेंडिकुलर होंगी वहां एक हीट बेल्ट जनरेट होगी या क्रिएट होगी। जब सन की मूवमेंट नॉर्थ से साउथ के हेमिस्फीयर में ट्रांसफर होती है जो सन की रेज, वहां पर इसको जो शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट होता है इट इज ड्यू टू द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। एपरेंट मूवमेंट का मतलब होता है अर्थ अपने एक्सिस पर 6 महीने ऐसे रहती है और 6 महीने ऐसे रहती है, सन जबकि वहीं रहता है। इट इज नोन एज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो समर सीजन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो समर सीजन है इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। साउथ के अंदर समर सीजन पहले आता है और समर सीजन का एंड होता है मॉनसून की रेनफॉल के साथ। तो साउथ में मॉनसून की रेन पहले आती है और इसके 1 महीना बाद नॉर्थ के अंदर मॉनसून की रेन पहुंचती है। यानी कि साउथ में जो एंड ऑफ द समर सीजन है नॉर्थ के कंपैरिजन में 1 महीना पहले होता है। इन सारी चीजों को हम मैप में देखते हैं कैसे। दिस इज मैप ऑफ इंडिया। यहां हम देखेंगे जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, यहां पर समर सीजन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सेंट्रल पार्ट में इंटेंसिटी मीडियम रहेगी जबकि सदर्न पार्ट में इंटेंसिटी मॉडरेट रहती है। मीडियम और मॉडरेट में क्या अंतर है? मॉडरेट का मतलब यहां पर विंटर में टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं होता, समर में टेम्परेचर ज्यादा अप नहीं होता, क्योंकि ये वाला पार्ट 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, पेनिनसुलर पार्ट है। अब हम देखते हैं इस एरिया में, इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर समर सीजन में लू चलती है और लू इतनी घातक होती है अगर कोई इनके सामने एक्सपोज हो जाए या लू की चपेट में आ जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। और समर सीजन में लू के दौरान कई बार लोकल तूफान उठते हैं, यानी कि छोटे एरिया में कोई हल्का सा तूफान आता है उसकी वजह से बादल बन जाते हैं और हल्की फुल्की रेनफॉल हो जाती है। उस वजह से एक पर्टिकुलर छोटे एरिया का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, सुहावना बन जाता है और इन्हीं छोटे छोटे तूफानों को या बंगाल वाले एरिया में काल बैसाखी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, यहां एक ट्रफ बनता है। ट्रफ का मतलब एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वो लो प्रेशर एरिया राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट से लेकर, यहां आप मेरे हैंड को देख पा रहे हैं, राजस्थान के इस पार्ट से लेकर पटना और छोटा नागपुर वाला ये पार्ट, इस एरिया के अंदर इस प्रकार एक लो प्रेशर क्रिएट होता है कि जो विंड्स हैं इसकी तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर देती हैं और जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इस लो ट्रफ की वजह से काफी डिस्टर्ब रहते हैं। अब और आगे देखेंगे, जब हम इस पार्ट में नीचे देखते हैं तो जैसे ही ये मॉनसून का जो पीरियड आता है समर सीजन के बाद, तो उसमें क्या होता है, यहां पर प्री मॉनसून की रेनफॉल देखने को मिलेगी कर्नाटक और केरल स्टेट्स के अंदर। ये कर्नाटक और केरल के अंदर प्री मॉनसून जो रेनफॉल होती है इस रेनफॉल को मैंगो शार्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैंगो शार का मतलब होता है जैसे ही मॉनसून से पहले की बारिश होती है जो आम की फसल है वो पक जाती है, तो इसीलिए इनको मैंगो शार्स भी बोला जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक जब हम आते हैं तो टेम्परेचर घटता चला जाता है। यहां पर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होगा, यहां पर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा और इंडिया में के नॉर्दर्न पार्ट में जो टेम्परेचर है इट इज मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर। जो हमने अभी मैप में स्टडी किया इसी को रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। जो इंडिया में हॉट वेदर सीजन यानी कि जो समर सीजन है ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द ग्लोबल हीट बेल्ट। जो ये ग्लोबल हीट बेल्ट है ये कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कभी सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करती रहती है। ये क्यों करती है? इट इज ड्यू टू द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। एपरेंट का मतलब होता है एज कंपेयर टू द अर्थ, जो आपको लगेगा हालांकि सन वही रहता है, अर्थ भी वही रहती है,
केवल अर्थ अपने एक्सिस का जो टिल्टिंग होता है, इट इज नोन एज द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। मंथ्स, कौन कौन से महीनों के अंदर इंडिया में समर सीजन देखने को मिलता है? 3 महीने समर सीजन रहता है पूरे इंडिया में देखा जाए, लेकिन वो मंथ्स अलग अलग होते हैं। साउथ में देखेंगे मार्च टू मई समर सीजन होता है, और नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो अप्रैल टू जून समर सीजन होता है। यानी कि जब मॉनसून आती हैं तो समर सीजन का एंड हमें देखने को मिलेगा। तो साउथ इंडिया में जो मॉनसून है वो मई के फर्स्ट वीक में आती हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो मॉनसून हैं वो जून के फर्स्ट वीक में आती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों पार्ट्स के अंदर जो मंथ्स हैं जो समर सीजन के वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टेम्परेचर। मार्च में डेक्कन प्लेटू का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और गुजरात और मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल पार्ट का जो टेम्परेचर होता है अप्रैल में ये 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और मई का टेम्परेचर वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के, वहां पर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आपने इसको कैसे याद रखना? डेक्कन प्लेटू, मिडल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। डेक्कन प्लेटू के अंदर आपने टेम्परेचर को लिखना है 38 डिग्री सेल्सियस, और मंथ मार्च लिखना है, मार्च अप्रैल मई। 38 प्लस 4 42, और 42 प्लस 4 46 लिख देंगे, 45 की जगह चलेगा। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर 3 तरफ से सी ने कवर किए हुए हैं, इसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर है, जो विंटर सीजन का टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होता और समर सीजन का टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होता। लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। हमें पता है जहां पर भी हीट बढ़ेगी सरफेस गर्म होगा, एयर भी उसके साथ गर्म हो जाती है और एयर ऊपर उठना शुरू कर देती है। जब एयर ऊपर उठेगी वहां का प्रेशर भी कम हो जाता है। राइजिंग टेम्परेचर कॉजेज फॉलिंग इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई तक आते आते एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया, एलोंगेटेड होता है लंबाई में, यानी कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से लेकर बिहार तक एक लंबाई में लो प्रेशर का एक एरिया क्रिएट होता है। डेवलप्ड फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू द पटना, पटना तक जाता है, पटना या छोटा नागपुर प्लेटू तक पहुंचता है इन द ईस्ट। इस लो प्रेशर की वजह से सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ, और जो एयर में जो सर्कुलेशन है यानी कि लोकल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर डिफॉर्मेशंस आती हैं, ये एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया के कारण बनती हैं। ब्लोइंग ऑफ हॉट विंड्स इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, गर्मियों में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं, और कई बार इन लू की जगह हम तूफान देखते हैं, जो धूल भरी आंधियां देखते हैं जिनको हम डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं। अब लू को देखते हैं, लू क्या होता है? एक नॉर्थ इंडिया का स्ट्राइकिंग फीचर है, यानी इंपॉर्टेंट फीचर है। समर सीजन में लू पक्का चलेगी, हॉट वेदर सीजन के अंदर इज लू। स्ट्रॉन्ग, ये विंड्स क्या होती हैं? तेज चलती हैं, गस्टी यानी कि धूल भरी होती हैं, हॉट होती है, गर्म होती हैं, एंड ड्राई होती हैं, सूखी होती है, यानी गर्म धूल भरी गर्मियों में चलने वाली विंड्स को लू कहा जाता है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर लू ज्यादा चलती हैं। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, कई बार इन लू को रात को भी फील किया जाता है 11, 12, 1 बजे तक। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स, अगर कोई व्यक्ति सीधा लू के एक्सपोज में आता है, मे इवन प्रूव टू बी फैटल, और ये जानलेवा सिद्ध भी हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं? जब लू चलते चलते थोड़ा सा बड़े एरिया के अंदर लोकल उठापटक हो जाती है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, यानी कि एक छोटे एरिया में एक तूफान बनता है। जो तूफान होता है यानी कि धूल भरी आंधियां बन जाती हैं, और ये बहुत कई बार राहत देता है, हल्की फुल्की बारिश ले आता है, 1-2 दिन जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। तो इसको देखते हैं क्या होता है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई के महीने में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर क्या होता है, यानी कि डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर, हल्का से एक रिलीफ पहुंचाते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? मे ब्रिंग लाइट रेन, हल्की फुल्की बारिश ले आते हैं,
और कूल ब्रिज और ठंडी हवाएं चलती हैं, ज्यादा नहीं चलती, 1 या 2 दिन के लिए चलती हैं। और कई बार ये जो धूल भरी आंधियां होती हैं ये थोड़े बड़े एरिया में कवर कर लेती हैं। दिस इज आल्सो द सीजन फॉर द लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स। और इस गर्मियों के दिनों में हल्के हल्के छोटे छोटे तूफान काफी एरिया में, नॉर्दर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। एसोसिएटेड विद वोलेंट विंड्स, काफी तेज हवाएं चलती हैं। टोरेंशियल डाउनपोर, टोरेंशियल होता है भयंकर या मूसलाधार बारिश होती है, छोटे एरिया में होती है, बड़े एरिया में नहीं होती। अलोंग विद द हेल्स, और ओले पड़ते हैं। ओले हमेशा गर्मियों में पड़ते हैं या सर्दियों में पड़ते हैं, बारिश के दिनों में हमें कभी भी ओले देखने को नहीं मिलते। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इन धूल भरी तूफान या आंधियों को काल बैसाखी कहा जाता है। अब देखते हैं मैंगो शावर्स क्या होती हैं। जो समर सीजन है, जब ये खत्म होने लगता है, यानी कि मॉनसून आने से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो हल्की फुल्की बारिश होती है कर्नाटक और केरला के अंदर, जिनकी वजह से मैंगो क्रॉप्स पक जाती है, उसको मैंगो शावर्स बोलते हैं। टुवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जैसे ही समर सीजन खत्म होने लगता है, प्री मानसून यानी मानसून से पहले की शावर्स, हल्की फुल्की बारिश आती है, आर कॉमन स्पेशली इन द केरला एंड कर्नाटका। केरल और कर्नाटक के अंदर जो हल्की सी बारिश आती है, दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज। इससे मैंगो की फसल जल्दी पक जाती है। एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैंगो शावर्स, और इनको मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। ये थी आज की वीडियो। एक हल्का सा फिर देखते हैं। आपने इस वीडियो के अंदर जो हॉट वेदर सीजन है इसका कारण लिखना है, शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट, या आप यूं लिख सकते हैं एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। दूसरा आपने मंथ लिखने हैं, फिर टेम्परेचर को लिखना है, फिर आपने लोअर प्रेशर इन नॉर्दर्न प्लेन्स, यहां एक ये चीज लिखनी है, ट्रफ बनता है। ट्रफ बनेगा थार डेजर्ट से लेकर पटना तक। इसके अलावा आपने लू और डस्ट स्टॉर्म लिखने हैं और मैंगो शावर्स का जिक्र करना है। तो आप एक 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।